Hello everyone. Today we are going to do the part 2 of exercise 3.6. यहाँ पे हम कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं जो आपको लाइफ टाइम काम आएगी आगे भी। जो आप एग्ज़ाम्स देते हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो सी द फर्स्ट क्वेश्चन, Ritu can row downstreams 20 kilometers in 2 hours and upstreams 4 kilometers in 2 hours. मतलब डाउनस्ट्रीम मतलब क्या कि वो जो है फ्लो, जिस अगर कोई रिवर है उसमें जिस तरफ में फ्लो है, अगर वो फ्लो की डायरेक्शन में ही जा रही है तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर्स कवर कर सकती है। एंड अपस्ट्रीम्स मतलब फ्लो इस तरफ है तो वो इस तरफ जा रही है, राइट, अपोजिट, तो उसमें वो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर्स कवर कर रही है। देन फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। मतलब जब पानी शांत है तब उसका स्पीड कितना रहेगा और करंट की स्पीड कितनी रहेगी, मतलब जो फ्लो है उसकी स्पीड कितनी है। तो लेट अस डू इट। तो लेट अस फर्स्ट गेस दैट लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर्स पर आवर। मतलब अगर पानी एकदम शांत है तब उस तरफ बोट की स्पीड कितनी रहेगी, x किलोमीटर। अगर पानी एकदम शांत है तब वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट जाएगी। एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। मतलब जो रिवर का जो फ्लो है वो कितना है, y किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये दोनों चीज़ हम लोगों ने देख ली। अब क्या देखना है हमें, दैट देखिए अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाला, तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम्स। मतलब जब इन अपस्ट्रीम मतलब जब वो बोट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है किसके, फ्लो के, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। देखिए ये क्यों होगा, क्योंकि अगर फ्लो इस तरफ है, राइट, और हमको इस तरफ जाना है तो इस बोट को ज़्यादा फोर्स लगेगा ना, तो इसलिए उसका जो स्पीड है वो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? और अगर नाउ इफ वी राइट the speed of the boat downstreams in the meaning, downstream means that वो जो है उसी डायरेक्शन में जा रही है x, तो का क्या हो जाएगा x प्लस वाई। देखिए ये स्पीड है, ऐसे फ्लो हो रहा है रिवर, राइट, और इसी तरफ अगर बोट को जाना है तो बोट जल्दी जल्दी जाएगी ना। इनफैक्ट उसको फोर्स लगेगा, स्ट्रीम का, वाटर का फोर्स लगेगा, उसलिए वो जल्दी जा सकेगी। तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी x प्लस वाई, राइट। किसकी स्पीड, खुद बोट की तो स्पीड होगी ही, प्लस स्ट्रीम की मतलब पानी जो है वो फोर्स करेगा, उसकी भी स्पीड उसमें ऐड हो जाएगी। और जब भी वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है दूसरा इस डायरेक्शन में, तो उन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है, ये हमको लाइफ टाइम याद रहेगी, मतलब लाइफ टाइम इसको याद रखना है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में बहुत यूज़फुल होता है, राइट। तो ये स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम्स एंड डाउन स्ट्रीम्स क्या होगा वो हमने गैस कर लिया। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट एवर कंडीशंस वी आर दे आर गिवन, उस हिसाब से हमको लिखना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारा, दैट when it moves downstreams then it is covering 20 kilometers in 2 hours. तो first of all we all know that speed की formula क्या है, speed is equals to distance upon time, राइट। तो मैं पहले ब्रैकेट में लिख लेती हूँ कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो जब भी फर्स्ट कंडीशन है उसमें क्या है कि उसकी स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, एक्स प्लस वाई, हम लोगों ने अभी किया। तो x प्लस वाई स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 20 अपॉन टाइम कितना, 2 आवर्स। तो 20 और 2 कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये हो गया हमारा equation 1. Are you getting me? Now we'll do second condition. According to condition 2, they are saying that if when she comes down upstreams मतलब उसके opposite direction में, तो x माइनस वाई स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना कवर कर रही है वो, 4 किलोमीटर्स ही कवर कर रही है, और वो भी 2 आवर्स में। तो ये दोनों फिर से कट हो जाएगा, तो इट विल बी x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. So this is your equation number 2. Now we'll solve equation 1 and 2. यहाँ पे एक में है x plus y, एक में है x minus y, so we will add both these equations. So we'll write adding equation 1 and 2. So this will be
first is x plus y equals to 10 and the second one is x minus y equals to 2. इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों तो कट हो जाएगा, राइट. तो इट विल बी 2x equals to 12, so x is equals to 6. Okay, and now we will substitute the value in equation 1. तो x है 6 plus y equals to 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4. Okay, so means we got the speed of the boat. We'll write it down. Therefore we'll write it down that speed of the boat, we had taken in still water as x, so speed of the boat in still water is equals to, हमारा x की वैल्यू क्या आई थी 6 किलोमीटर्स पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बोट, no, speed of the stream, it is the speed of the stream or current be 4 kilometers per hour. Okay, question number 2 is 2 women and 1 man can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that by 1 man alone. Okay, देखिए इधर बहुत सारे विमेन और मैन मिलके काम कर रहे हैं, तो हमको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कि कितना है, इसलिए हम पहले एक विमेन और एक मैन का टाइम टेकन गैस कर लेते हैं. ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आगे जाके, तो आप ध्यान से देखिएगा उसको. पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 विमेन, कितनी टेकन बाय अ विमेन, ओके, एक ही टेकन बाय अ विमेन इज इक्वल्स टू एक्स. उसको कितने दिन लगे कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए, एक्स. ओके, तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, एंड लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ मैन, किसके लिए, टू कंप्लीट अ वर्क इज इक्वल्स टू वाई. मैन को वाई डेज लगे, विमेन को एक्स डेज सेम काम कंप्लीट करने के लिए. ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू राइट, देखिए एक काम वो एक्स दिन में ख़त्म कर लेता है, तो देखिए एक्स दिन मतलब शायद वो 5 दिन हो, शायद वो 4 दिन हो, शायद वो 10 दिन हो. ओके, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, तो 1 डिवाइडेड बाय एक्स. आर यू गेटिंग मी, अगर उसके पास 5 चॉकलेट्स है, राइट, तो 5 में से एक दिन में कितना, तो 1 डिवाइड बाय 5 हुआ, मतलब उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना हुआ, तो जितने दिन वो लेगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा. और एक दिन का अगर मेरे को चाहिए तो मेरे को उधर ऊपर क्या लिखना है 1, तो मैं क्या लिखूँगी, लेट द वर्क डन बाय अ वुमन इन 1 डे. एक दिन में उससे कितना काम होगा, 1/x. आर यू गेटिंग मी, 1 डे के लिए मेरे को चेक करना है, इसलिए मैं उसको क्या लिखूँगी 1/x. एंड लेट द वर्क डन बाय द मैन इन 1 डे. एक दिन में मैन कितना काम करेगा, 1/y. ओके, सो what can we do is, एक दिन में वो 1/x और एक दिन में 1/y कर रहा है, तो अब हम कंडीशंस देखते हैं कि हमको क्या कंडीशन दी हुई है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट कंडीशन 1. तो व्हाट इज़ द फर्स्ट कंडीशन, दैट 2 विमेन्स. अब देखिए एक विमेन एक दिन में 1/x करेगा, तो 2 विमेन्स जो है वो कितना दिन लगाएगी, 2/x. तो हमको क्या लिखना है, 2/x, 2 into 1/x, so it will be 2/x, no, so 2/x plus and 5 men, so 5/y can together finish an embroidery work in 4 days. okay, तो एक दिन में अगर वो काम करेगा तो 1/x, अगर वो नीचे क्या है नंबर ऑफ डेज है. ओके, तो अब क्या बोला है, इन 4 days, तो नीचे क्या आएगा 1/4. आर यू गेटिंग मी,
सी यहाँ पे क्या है, एक दिन है इसलिए 1/x, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने थे x, इसलिए नीचे x आया। इधर उसको कितने दिन लग रहे हैं 4 days, तो मैं नीचे क्या लिख रही हूँ 4। विल राइट कंडीशन 2, व्हाट डज इट से दैट 3 women, अभी 3 women है इसलिए 3/x प्लस and 6 men, so 6/y can finish it in 3 days, so 1/3 again, क्योंकि जो number of days होंगे वो क्या आएंगे, नीचे आएंगे। okay, now see here they are not linear equations, so we know how to convert them into linear equations। 1/x है और 1/y है, तो हमको पता है उसको कैसे convert किया जाता है, right? so now let us do that। first of all we will guess, let 1/x be equals to a, let 1/x equals to a and 1/y be equals to b। देखिए सबको आ गया अभी, तो कैसे लिखेंगे, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा 2a प्लस 5b इक्वल्स टू 1/4। यस, उसको तो कुछ नहीं होगा, तो फिर ये इधर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 2 8a प्लस 20b इक्वल्स टू 1। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 3। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, इधर 1/x जो है तो 3a प्लस 6b इक्वल्स टू 1/3, राइट। अगेन इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 3 9a प्लस 18b इक्वल्स टू 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। ओके, so now we need to solve this। okay, so we will write it that multiply equation 3 by, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 9 एंड इक्वेशन 4 बाई 8। ओके, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 9 8 72a प्लस 180b इक्वल्स टू 9, और यहाँ पे 8 9 72a प्लस 144b इक्वल्स टू 8। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं उसको, तो क्या आ जाएगा। ओके, सो लेट अस डू दिस। सो इट विल बी 36b इक्वल्स टू 1। सो b की वैल्यू क्या आ गई, 1/36, राइट। Now we will write down that we'll substitute it in equation number 3। तो equation 3 क्या है हमारा, 8a plus 20b equals to 1। okay, now let's substitute the value of b, that is equals to 8a plus 20 into b की वैल्यू क्या आई, 1/36 equals to 1। okay, so it will be 8a plus, ये कट करेंगे तो 4 9 36 और 4 5 20, so 8a plus 5/9 equals to 1, so 8a equals to 1 minus 5/9, so that comes to 9 minus 5/9, so that is equals to 4/9। 8a equals to 4/9, तो ये 8 नीचे आ गया, तो a is equals to 4/9 इंटू 8, 4 1 4 2 तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब हमारे पास a की भी वैल्यू है और b की भी वैल्यू है, पर हमको किसकी वैल्यूज चाहिए, x की और y की, तो 1/x इक्वल्स टू a दिया था, तो 1/x इक्वल्स टू, सॉरी ये क्या आएगा, ये 2 आ गया, तो 9 2 18। ओके, सो दिस इज 18 एंड 1/x इक्वल्स टू 1/18, इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या आएगा, 18। ओके, सिमिलरली 1/y जो है, 1/y इज इक्वल्स टू 1/36, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 36। सो दैट वी कैन से दैट द नंबर ऑफ एक women को 1/x was what, x was what the number of days taken by a woman। okay, तो we'll write down therefore the a woman alone, एक ही women कितने दिन में कंप्लीट करेगी, a woman alone completes the work in कितने दिन, 18 days, right। x की वैल्यू जो है वो, right, so it will be in 18 days and a man alone completes the work in how many days, 36 days। तो ये एम्ब्रॉयडरी है इसलिए वुमेन को ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, कम टाइम लग रहा है, और मैन को उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, राइट।
So let us do the next question. Now question number 3 is Ruhi travels 300 kilometers to her home partly by train and partly by bus. मतलब टोटल 300 किलोमीटर्स में से आधा आधा वो ट्रेन से जा रही है और आधा वो बस से जा रही है. She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and the remaining by bus. टोटल में से अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है तो बाकी का कितना बस से जाएगी 240. अगर वो 240 बस से जाएगी और 60 किलोमीटर ट्रेन से जाएगी तो उसको 4 घंटे लगेंगे. एंड द रेस्ट इफ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर्स बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर. अगर वो 100 किलोमीटर वो जो है उसमें से वो ट्रेन से जाएगी और बाकी का सब वो बस से जाएगी तब उसको इससे जितने लगेंगे टाइम उससे वो 10 मिनट उसको ज़्यादा लगेगी. देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली. ओके, सो वी नीड टू हियर फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस. तो पहले हम क्या लिखेंगे दैट लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. ओके, तो लेट द ट्रेन की स्पीड कितनी हो x किलोमीटर पर आवर. एंड दूसरा let the speed of the bus be equals to y किलोमीटर्स पर आवर. तो ये दोनों चीज़ें हो गई x किलोमीटर और y किलोमीटर. नाउ व्हाट हैपन्स, देखिए हम कंडीशन 1 लिखते हैं. व्हाट इज़ द फर्स्ट कंडीशन दैट, तो कंडीशन 1 के लिए हमको पहले क्या चाहिए स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. हमको इधर क्या बोला है कि टाइम जो है वो डिवाइडेड है, मतलब थोड़ा टाइम ट्रेन में जाएगा और थोड़ा टाइम बस में जाएगा. तो इट मीन्स हम टाइम की इक्वेशन लेना है इधर टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट. सो डी अपॉन एस. सो अब क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन इज ही टेक्स 60 किलोमीटर्स बाय ट्रेन. तो डिस्टेंस इज 60 किलोमीटर्स. नीचे उसकी स्पीड कितनी है ट्रेन की, दैट इज x किलोमीटर्स. तो 60 बाई एक्स प्लस कुछ किलोमीटर्स वो बस से जाएगा तो बचा कितना 240. तो 240 बाई वाई 60 ट्रेन से, तो ट्रेन का जो किलोमीटर्स कवर किया वो डिस्टेंस अपॉन ट्रेन की स्पीड प्लस बस में जितना कवर किया डिवाइडेड बाय बस की स्पीड इक्वल्स टू क्या आएगा टाइम. तो कितना टाइम ले रहा है वो 4 आवर्स. तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, right. Similarly we will make equation number 2. So that is condition 2. कंडीशन 2 इज अगेन उधर वहीं रहेगा t इज इक्वल्स टू डी अपॉन एस. तो टाइम टोटल ले रहे हैं वो 10 मिनट्स मोर बट दे कवर 100 किलोमीटर्स दिस टाइम बाय ट्रेन. सो 100 अपॉन एक्स प्लस कितना बच गया 200. सो 200 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 4 आवर्स 10 मिनट्स. सो 4 घंटे तो लगे पर उसको 10 मिनट्स को कैसे लिखेंगे हम लोग, आवर्स में है इसलिए 10 मिनट्स. मिनट्स डिवाइडेड बाय 60, right. So this becomes now we will solve it. So it will be 100 by x plus 200 by y is equals to 60 into 40, that is 240 plus 10 250 by 60. So 25 by 6. Okay, so this is your second equation. Now again we need to do is 1 by x दोनों में जो है उसको हम x गैस कर लेते हैं, right. So we will write down let 1 by x is equals to a and 1 by y is equals to b. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा 60a plus 240b is equals to 4, right. एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 100a plus 200b is equals to 25 by 6. Okay, so this is your equations. now हम उसको simplify करना है. अगर उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं पहले इसको जो है वो 4 से डिवाइड कर देती हूँ पूरे इक्वेशन को, राइट. सो विल राइट डाउन डिवाइड इक्वेशन, इधर इसको 3 और इसको 4, डिवाइड इक्वेशन 3 बाई 4, राइट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 15 ज़ा 60 प्लस 4 6 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू 1. ओके, एंड इधर जो है उधर हम उसको 25 से डिवाइड कर लेते हैं, राइट. सो एंड
equation 4/25. Okay, so let's do it. so इधर हो जाएगा 4a प्लस इधर 25 से डिवाइड करेंगे तो 8b इज इक्वल्स टू 1/6. दिस इज योर इक्वेशन. दिस वी गॉट टू इक्वेशंस 5 एंड 6. अभी उसको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी से, राइट, तभी होगा. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो 5 है, राइट, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से, तो हो जाएगा, राइट. सो लेट अस डू दैट. मल्टीप्लाई equation 5/8 and equation 6/60. Okay, so let us do it. इक्वेशन 5 को 8 से करना है मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगा 8 इंटू 15 120a प्लस it will be 480b is equals to 8 ones are 8 and the other one will be 60 से multiply, so 60 into 40 240a plus it will be again 480b is equals to 10. Okay, so these are two equations. Let us solve it directly. So this becomes minus 120a is equals to minus 2. So a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस माइनस कट, सो 2/120 that is equals to 1/60. Now let's substitute it. So now let us substitute it in equation number 5, that is 15a plus 60b equals to 1. तो a की वैल्यू आ गई 1/60 plus 60b equals to 1. So when we cut it, it becomes 15 4s are 60. So we can write down 60b equals to 1 minus 1/4. So that is 4 minus 1/4. So that is equals to 3/4, right? So 60b is equals to 3/4. So what's the value of b? B will be 3/60 into 4. So this is 20 again. So b is equals to 1/80. So we got the values of a and b, but here also we don't need the value of a and b, we need the values of x and y. So 1/x था a, so 1/x is equals to 1/60. x की वैल्यू क्या आ गई 60, and similarly 1/y is equals to 1/80. तो y की वैल्यू आ गई 80. So now we can write down the final statement. X the speed of the train, therefore the speed of the train b equals to 60 kilometers per hour and the speed of the bus b is equals to 80 kilometers per hour. So that's it. इधर पे ट्रेन कम स्पीड पे चल रही है और बस थोड़ी फास्ट स्पीड पे चल रही, इसीलिए तो वो जब ट्रेन से ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, और बस से ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है तब उसको कम टाइम लग रहा है, राइट. सो with this we have completed our exercise and this chapter is also completed. So keep watching Easy Study, like, share and subscribe it.